गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सलीम मलिक। अर्ज किया है, तुम्हें सताने पर आ जाए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर आ जाए तो क्या होगा, हमें अपनी महफिल में तुम बदनाम करते फिर रहे हो, हम सच बताने पर आ जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक वीडियो रोज़ शेयर करते हैं और उसमें कुछ सीखने और सिखाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि हमारे दिल में चैन सुकून कैसे आ जाए। उसके लिए चैन सुकून आने के लिए हमारे दिल में ये ज़रूरी है कि हम वे काम करें जो अल्लाह को पसंद हो और उनसे बचे जो अल्लाह को नापसंद हो। मतलब हमें वो काम करने चाहिए जो करने के लिए कहा गया है और उनसे बचना चाहिए जिनसे बचने के लिए कहा गया है। तो अल्लाह हमारे दिल में चैन सुकून डालेगा। तो उसी तज़किरे को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा तज़किरा करते हैं जिक्र का। जिक्र एक इबादत है। जिक्र एक इबादत है। अल्लाह को जिक्र बहुत पसंद है। जितनी भी इबादतें हैं अल्लाह को, उनमें जिक्र बहुत ही पसंद अमल है। अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह को बहुत ही पसंद है। वे बंदे जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जिक्रुल्लाह में लगे रहते हैं। देखिए, जिक्र की हम दो किस्में जिक्र को हम दो किस्मों में बांट सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ जिक्र। टू टाइप्स ऑफ जिक्र, यानी कि जिक्र दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि जो अल्लाह ने जो हमें जिक्र करने के लिए कहा है उनका जिक्र किया जाए, और दूसरा जिक्र वो होता है कि जिक्र किया भी नहीं और फिर भी जिक्र वालों में लिखा जाता है। वो ये होता है कि एक तो ये है कि मैं कलाम पाक पढ़ रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, तस्बीहात कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, ये जिक्र हुआ, अल्लाह का जिक्र हुआ। और एक ये है कि मेरे पास मोबाइल है, मैं इसमें नाच गाने फिल्में ड्रामे देख सकता हूँ और मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे सिवा अल्लाह के कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास तन्हाई है, मेरे पास नेट है, मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहूँ तो इसमें फिल्में ड्रामे गाने देख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे इसका हिसाब देना होगा। तो अगर मैं फिल्में ड्रामे ये सब देखने से बच जाऊं तो वो भी मेरा जिक्र ही लिखा जाएगा, और ये जिक्र जो है अफजल जिक्र में आता है। ये क्या है? अफजल जिक्र में आता है। एक वाक़या है कि एक शख्स किसी गुनाह को करने से इसलिए रुक गया कि और कोई भी मतलब दुनिया का कोई भी असबाब उस शख्स को उस गुनाह के लिए रोकने के लिए नहीं था। ना कोई उसे देख रहा था, वो कादिर था, वो कर सकता था उस गुनाह को, लेकिन वो इसलिए रुक गया सिर्फ़ और सिर्फ कि मुझे इस गुनाह का अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, इसलिए उसने वो गुनाह नहीं किया। और एक शख्स वो था कि जो तहज्जुद गुजार था, अल्लाह का नेक बंदा था, आबिद था। तो जब उन दोनों का तज़किरा हुआ तो ये जो गुनाह से बचने वाला शख्स था, ये दर्जे में उससे अफजल पाया गया। तो दोस्तों, ये मतलब बुरे अमल से बचना, बुरे कामों से बचना, ये भी जिक्रुल्लाह है, ये भी अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह को वो इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है जिससे खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा रुक जाए। किसी गलत अमल को करने या कहने से
खालिस अल्लाह की रजा के लिए बंदा रुक जाए, अल्लाह पाक को वो सबसे पसंदीदा अमल है। सपोज दैट इसे दलील से हम ऐसा समझेंगे जैसे कि दो शख्स आपस में लड़ाई हुई, दो शख्सों में, एक शख्स दूसरे शख्स को गाली दे रहा है। दूसरे शख्स को कुदरत है कि वो उसे गाली दे सकता है, लेकिन वो नहीं दे रहा सिर्फ इसलिए, सिर्फ किसके लिए कि अल्लाह की रजा के लिए वो उस शख्स को गाली रिपीट नहीं कर रहा, वापसी नहीं कर रहा। तो अल्लाह को इसका ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, इस पे हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि कितने ऐसे गुनाहों से हम बचते हैं जिनको हम कर सकते थे और नहीं कर रहे हैं। तो वो बंदा भी अल्लाह का नेक बंदों में शुमार होगा। तो एक वाक़या है कि अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ जब हिसाब किताब चालू होगा तो कुछ इंसानों को पुकारेंगे और कहेंगे कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होगा, तुम्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जिस तरह है दुनिया के अंदर, अगर कहीं लाइन लगी हुई है और हम पीछे खड़े हुए हैं और फिर जो है हमें वो जो भी जिस काम के लिए भी लगे हैं वो हमें ये कहता है कि आप आ जाओ जी, तुम्हारा काम बिना लाइन के इधर होगा, तो कितना अच्छा समझा जाएगा। मतलब हम ये समझेंगे कि हमें बहुत इज्जत मिल रही है। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किसी गुनाह को करने से बच जाते हैं, उन्हें अल्लाह पाक अलग से प्रोटोकॉल देगा, अलग से इज्जत देगा क़यामत के रोज़। तो दोस्तों, गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोगों को जितना हो सके इस तरह की बेफजूल बातें, बेफजूल कामों से बचना चाहिए। और जैसा कि सबसे बड़ा मामला जो है, सबसे पेचीदा मामला जो आज के टाइम में हो गया है, वो ये हो गया कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। मोबाइल है, इंटरनेट है, तो गुनाह करना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि बहुत ही आसान हो गया है। और हमारे जो है बच्चे, औरतें जिनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है, वो भी बेफालतू के गुनाहों में मुब्तला है, फिल्में ड्रामे देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें समझाए, बताए और उनकी गौर व फिक्र करे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।